गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। 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 बोले यहाँ तो कुत्ता भी नहीं है और आप बोलते हो कि दर्शन कैसे दर्शन, मैं जाकर के दर्शन दूंगा ऐसा। वो बोले अभी तो हंस, लेकिन ये दिन तेरे जीवन में जब आएगा तब मैं तेरे जीवन में नहीं रहूंगा। तो क्या प्रकार है? कोरोना काल आया ना, कोरोना काल के अंदर मैं दर्शन देना भी चाहूं तो लाखों लोग इकट्ठा ही नहीं हो सकते। यानी जो चीज घटने वाली है वो 40 साल पहले उन्होंने बताई थी कि ऐसी घटना। होता क्या है मालूम है? गुरु बोलता है एक स्तर के ऊपर से, शिष्य सुनता है एक स्तर के ऊपर से, दोनों के अंदर स्तर का अंतर है। जब यहां तक शिष्य पहुंचता है ना, तब जाके गुरु की बात शिष्य को समझ में आती है, तब तक बहुत देर हो चुकी रहती है।
तो कहने का अर्थ गुरु कोई व्यक्ति नहीं है। अब मैं भी अनेकों गुरुओं के पास में गए, गुरुओं के रूप अलग थे, रंग अलग थे, होते भी कभी भी चित्त उनके ऊपर कभी गए ही नहीं। दूसरा, अब ये गुरुओं की बात आई ना, तो अभी हाल ही में दांडी में घटना घटी। दांडी में घटना घटी, एक टीवी का बहुत बड़ा डायरेक्टर मुझे मिलने के लिए आया और गुरुओं पे चर्चा चल रही थी। वो मेरे पे टीवी सीरियल बनाना चाहता है। मैंने उसको बोला मेरे पे टीवी सीरियल बना, लेकिन गुरु क्या है ये कंसेप्ट लोगों को समझ में आना चाहिए। जितने गुरु मार्गी हैं, मेरा एक ही उद्देश्य बनाने का, सब गुरु मार्गियों को पता चल के गुरु क्या होता है। एक तो पहली बात तो वो सबको प्रेम करता है, प्रेम करना उसका स्वभाव है। बस यही धोखा खा जाते साधक। साधक बोलते मेरे को कितना प्रेम करते स्वामी जी, मेरे को कितना प्यार करते। ऐसा नहीं रे बाबा, उसका प्रेम करना स्वभाव है, वो सबको करता है। तो उस धोखे में मत आओ। एक दूसरा, वो सबकी चिंता करता है। और आप साधक को लगता है मेरी विशेष चिंता कर रहा है, कोई चिंता नहीं करता। चिंता करना उसका स्वभाव है, ध्यान रखना उसका, सबका ध्यान रखता है। तो कई छोटी छोटी बातें, वो छोटी छोटी बातें तू तेरे टीवी सीरियल में ले। मैंने मेरी इच्छा है कि गुरु क्या है ये लोगों को समझ में आना चाहिए। गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है, जो कल भी थी, जो आज भी है और जो कल भी रहेगी। और उससे मेरी 2 घंटे तक चर्चा हुई। जैसे मैं कई बार बोलता ना, अपनी औकात देखने की तो शिरडी अकेले जाके दिखाओ। आप क्या करते हो, किसी का तो पल्लू पकड़ के जाते हो, फिर आपकी औकात नहीं है तो भी पहुंच जाते हो। वैसे वो टीवी सीरियल वाला अकेला मुंबई से कार से मेरे को मिलने आया था, और मिलने के बाद में 2 घंटे तक हमारी खूब बातचीत होती रही, सब चर्चा चलती रही। उसको मैं मेरे कंसेप्ट बताते रहा कि मैं चाह रहा हूँ कि गुरु लोगों के समझ में आए, ऐसा टीवी सीरियल बना। बनाते बनाते एक घटना घटी। वो अच्छा जवान आदमी था, सावला सा था, दाढ़ी वाड़ी बड़ी हुई थी, अच्छा हट्टा कट्टा लड़का था। थोड़ी देर बाद मेरे को वो लड़का दिखना बंद हो गया, और उसके पीछे एकदम बुढ़ा, एकदम गोरा चिट्टा सिंधी लोगों का चेहरा रहता ना, उस टाइप का व्यक्ति एकदम वहां दिखने लग गया। मैं इसे बार बार आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा हूँ कि वो आया तो था सावला सा था, ये गोरा कहां से हो गया, वो आया तो था जवान था, ये बुढ़ा कहां से हो गया। खूब देख रहा हूँ उसको, देख रहा हूँ। और विषय कौन सा निकला था? विषय निकला था, मैंने उसको बोला मैं ओरा शास्त्र पे पुस्तक लिख रहा हूं। एक ओरा शास्त्र है, आपने ये निकाला ना, ये ऐसा ओरा निकलने वाला है, ये इसके अंदर कमी क्या है मालूम है? जिस प्रकार से बीमारी फैलती है उसी प्रकार से समझ लो स्वादिष्टान चक्र के अंदर आपकी पकड़ आ गई। धीरे धीरे वो नाभि में जाएगी, हार्ट में जाएगी, आज्ञा में जाएगी। तो ये मशीनें बताएगी कौन कौन से चक्र पकड़े हुए हैं, लेकिन ये मशीन ये नहीं बताएगी कि कौन से चक्र से शुरुआत हुई है। तो मैं ओरा शास्त्र की पुस्तक लिख रहा हूं कि उससे पता चले कि कौन, माने एक कॉम्बिनेशन। उसके लिए मैं अकेला काफी नहीं हूं, मेरे को कंप्यूटर के लोगों की बहुत बड़ी टीम चाहिए, सब लोगों को तैयार कर रहा हूं। खूब कॉम्बिनेशन, हजारों कॉम्बिनेशन है उसके, क्योंकि 7 चक्र तो ये है, 7 चक्र के ऊपर और 7 चक्र हैं, ऐसे 14 चक्र हैं, और उनके कॉम्बिनेशन करते 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 बहुत कठिनाई होने वाली है। तो मेरे को प्रत्येक व्यक्ति के पीछे एक व्यक्ति दिखता है। अभी आप जितने बैठे हो ना, आपके सबके पीछे एक व्यक्ति दिख रहा है। अच्छा, उसके ऊपर मेरी स्टडी चली, उसके ऊपर अभ्यास चला, ये विषय चल रहा था उसके साथ। मैंने उसको बोला मैं जो ओरा शास्त्र की किताब लिख रहा हूं ना, उसके अनुभव ही आ रहा है, मेरे को प्रत्येक व्यक्ति के पीछे कोई तो भी दिखता है। अच्छा, फिर मैंने अध्ययन करने के लिए क्या, वो उस व्यक्ति को जिसको मैं देख रहा था उसको बार बार देखा, रोज देखा। तो रोज वही व्यक्ति दिखना चाहिए ना। देखो उसका कारण एक है, या तो उस व्यक्ति का चित्त उस व्यक्ति के ऊपर है जो पीछे दिख रहा है। अगर ऐसा कारण है तो वो व्यक्ति का चित्त रोज थोड़ी उस व्यक्ति पे रहेगा, तो इसका मतलब वो कारण गलत हो गया। फिर कोई मृतात्मा का साया है, तो मृतात्मा का साया सारे लोगों पे है क्या, तो वही पॉइंट गलत हो गया। तीसरा कौन सा पॉइंट रह गया? तीसरा पॉइंट रह गया उसके भूतकाल का शरीर उसके ऊपर हावी है, माने जो पास्ट लाइफ का शरीर है उसका पास्ट लाइफ का शरीर उसके पीछे दिखते रहता है, तो वो दिख रहा था, उसके पीछे वो दिख रहा था। और दिखते दिखते फिर उसने बोलना चालू किया, ये तो क्या सादा फोटोग्राफर था, फोटोग्राफर को मैंने कैमरामैन बनाया, कैमरामैन का डायरेक्टर बनाया, डायरेक्टर का निर्माता बनाया। मैंने वो बताने लग गया फिर कि कहने का अर्थ वो इसको मैं लाया हूं, ये नहीं आया, इसको मैं लाया हूं। तो उसने ये बताना चालू, देखिए भाड़ में गए सीरियल डीलर, एक काम कर ये मंत्र ले और तू 45 दिन का अनुष्ठान कर, तब तेरे से सीरियल होगा, नहीं तो नहीं होगा। माने वो किस उद्देश्य से आया था, उसका शरीर पे कितना नियंत्रण था, रहता है ना, इतना नियंत्रण किसी का नहीं देखा कि वो शरीर दिखना ही बंद हो जाए, जो वर्तमान का शरीर दिखना ही बंद हो जाए और उसके पास्ट लाइफ का शरीर दिखना चालू हो जाए। इतना स्ट्रांगली इफेक्ट उसके ऊपर था।
तो उसको मैंने कहा अब ये टीवी सीरियल की बातें छोड़ दे, एक काम कर, तू तो ये मंत्र ले, ध्यान कर और 45 मिनट का अनुष्ठान कर, उसके बाद में अपन बात करेंगे आगे क्या करने का, अभी कुछ नहीं करते। तो ओरा शास्त्र का निर्माण अगर होगा ना तो भृगु संहिता सरिका है, जैसे उसमें रहता है ना, आप आपकी जन्म कुंडली देखो, कुंडली देख करके भी उसके अंदर सर्च करो तो आपको मिलेगा। वैसे ही तुम यहाँ फोटो निकालो और फोटो निकालने वाले कितने चक्र पकड़े हैं वो देखो, और बाद में उस किताब के अंदर आप देखो कि वो चक्र के अंदर कौन से चक्र से बाकी चक्र पकड़े, सब चक्र एक साथ नहीं पकड़ते। जैसे बीमारी फैलती है ना, वैसे एक चक्र पकड़ता है, एक चक्र से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे चौथा, ऐसे धीरे धीरे चक्रों के पकड़ते जाते। दूसरा, मैं ना बार बार आपसे नहीं मिलूंगा और मिलना संभव ही नहीं, इसलिए आगे का भी सब बता के जा रहा हूं। कुछ दिन ध्यान करने के बाद में हो सकता है आपके सर में दर्द हो, सर में दर्द हो, ऐसा हो सकता है। कारण क्या है? कारण ये कि आपके चित्त आपका शुद्ध नहीं है, चित्त आपका पवित्र नहीं है, और आप पवित्र कार्य करने जा रहे हो, पवित्र साधना करने जा रहे हो, उस साधना के उपयुक्त आप नहीं हो, तो क्या करने की आवश्यकता है? आवश्यकता है सबको क्षमा कर दो, सबको माफ कर दो। क्षमा करने के, और दूसरा, क्षमा करना यानी जाके उसके पैर पड़ो, ऐसा नहीं। क्षमा करना यानी आप आपके चित्त में से उसको निकाल के फेंक दो। तो ऐसा शुद्ध करोगे, पवित्र करोगे तो आपको फायदा है। अन्यथा अगर आपके दुश्मन को हार्ट अटैक आया तो आपको हार्ट अटैक आएगा। ये किस्सा मैं आपको आगे का बताता हूं। एक बहुत बड़े मठ के अंदर मैंने शिविर लिया, और शिविर लेने के पश्चात उनका हॉस्पिटल भी था, और उसके बाद में कुछ दिन बाद उनका एक शिष्य दौड़ते दौड़ते आया, बोले हमारे ना गुरुजी के छाती में खूब पेन हो रहा है, खूब दर्द हो रहा है, आप जरा देखो ना आपके हिसाब से। मैंने बोला तुमने दिखाया नहीं, तुम्हारा अस्पताल तो है, वहाँ हॉस्पिटल में दिखाते थे। नहीं नहीं, उनको हॉस्पिटल में सब दिखाया, चेकअप वेकअप किया, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी दर्द हो रहा है। ठीक है, चलते हो तो मैं चलता हूँ। गया वहाँ, उनको मिला, उनको पूछा मैंने, आपने क्या हॉस्पिटल में किसी को मरते हुए देखा क्या आज? मैंने कोई ऐसी घटना घटी क्या कि आपके सामने किसी की मृत्यु हो गई? नहीं, ऐसी कुछ नहीं। उसके बाद में तुमको किसी ने धमकी वमकी दी क्या, मार डालूंगा, काट डालूंगा, टुकड़े कर डालूंगा? ऐसे ना आदिवासी लोग गुस्सा आ गया तो करते नहीं, लेकिन सब बोलते, तो ऐसे धमकी दी क्या? नहीं, ऐसा कोई धमकी वगैरह ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर ऐसा क्या कारण है कि हार्ट में पेन हो रहा है? बोले समझिए पूरा तो चेकअप कराया, सब कुछ था, सब इसी अच्छा है, सब अच्छा है। ठीक है, अब छोड़ो, अपन ये विषय छोड़ देते। उसके बाद में फिर हमने चाय पीने बैठे आराम से, दूसरी इधर की बात ही की। उनको मैंने पूछा आप यहाँ कब से आए हो? तो बोले 5 साल पहले आया। 5 साल के पहले कहाँ थे? तो बोले 5 साल पहले ना मैं हैदराबाद में था, और हैदराबाद के मठ में जो मठाधीश थे ना स्वरूपानंद, उनसे मेरी बिल्कुल नहीं जमती थी। फिर मैंने चित्त से स्वरूपानंद को देखा तो हार्ट अटैक उनको आया हुआ था। मैंने बोला एक काम करो, पता लगाओ ना स्वरूपानंद कहाँ है। तो उन्होंने फोन लगाया, बोले नागपुर में कोई कॉन्फ्रेंस में गए हुए थे, उनको हार्ट अटैक आया, इसलिए उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया है। उनके एक काम करो, अब ना पूर्ण शांत चित्त होकर के बैठो, बार बार कहो मैंने स्वरूपानंद को पूर्णतः क्षमा कर दिया, मैंने स्वरूपानंद को पूर्णतः क्षमा कर दिया। ऐसे एक आधा घंटा करते रहो, और ऐसे करते 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 तुम्हारे हार्ट का पेन चला जाएगा। और आधा घंटा उन्होंने करने बाद में उनके हार्ट का पेन चला गया, यानी शत्रु भाव के कारण वो उनके साथ जुड़े हुए थे। तो आप भी शत्रु भाव से अगर किसी के साथ भी जुड़े हुए हैं तो उसको क्षमा कर दो, उसको माफ कर दो, नहीं तो उसको जो तकलीफ होगी, क्योंकि चित्त तो आपका लगा ही हुआ है ना, चित्त से आप उससे जुड़े हुए हो, तो उससे जान अनजाने में आप धीरे 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 ग्रहण करते ही जाते हो। और ये चित्त को शुद्ध करना, आज्ञा को क्लियर करना बहुत कठिन है, आसान नहीं है। हुआ ना, एक बार आज्ञा चक्र को पवित्र करने के लिए, आज्ञा चक्र को शुद्ध करने के लिए मेरे गुरु ने एक हठ योगी के पास भेजा। वो हठ योगी एक बहुत बड़ा वाटरफॉल था, और वाटरफॉल फॉल के पीछे उनकी गुफा थी, और एकदम पास से एक पगडंडी थी, वो पगडंडी से धीरे 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 वहाँ जाना पड़ता था। और जैसे ही उनके गुफा के पास पहुँचते बराबर उन्होंने जोर से आवाज़ लगा दी, अंदर आए तो सर फोड़ के रख दूंगा। थोड़ी देर सबको आया, मैंने कि क्या करें, और एक बार लग रहा था गुरु ने भेजा है तो जाना तो पड़ेगा, और ये बोल रहे हैं कि सर फोड़ दूंगा, तो जाऊँ कि नहीं जाऊँ। फिर थोड़ी देर विचार किया, बाद में अंदर गया, जो होगा देखे जाएगा। अंदर घुसा, जैसे अंदर घुसा उन्होंने सचमुच पैर की खड़ाऊ निकल के सर पे दे मारी, और सर में से खून निकलने लग गया। मेरा चित्त उस खून की तरफ भी नहीं था,
मेरा चित्त उस पावड़ी की तरफ था, वो पावड़ी उठाई और गुरुदेव के पैरों पे जाके रख दी। उन्होंने आशीर्वाद दिया, तू मेरी लंगोट उतार के ले जाएगा, तू मेरा सर्वस्व लूट के ले जाएगा। ये घटना इसलिए घटी कि मेरा विश्वास था गुरु के हाथ से अमंगल कुछ हो ही नहीं सकता, वो कर ही नहीं सकता है। गुरु सिलाई मशीन है, वो कैंची का काम कर ही नहीं सकता। गुरु की और डॉक्टर की स्थिति समान है। डॉक्टर आपका पेट आड़ा काटे, तिरछा काटे, खड़ा काटे, कोई मतलब नहीं है। वो कैसा काट रहा है वो उसका क्षेत्र है, आपका नहीं। लेकिन वो उसका उद्देश्य है कि आपके जीवन को बचाना। ठीक उसी प्रकार से गुरु का है। गुरु क्या कर रहा है वो आप समझने की कोशिश ही मत करो, तो आपको समझेगा ही नहीं। वो कभी भी किसी का बुरा कर ही नहीं, चाह करके भी नहीं कर सकता। हुआ ना, आज तुम्हारे मंत्रियों में से एक मंत्री का मुझे मैसेज आया है कि स्वामी जी आप श्रीलंका के प्रधानमंत्री को मिलते हो, तो अपने प्रधानमंत्री को क्यों नहीं मिलते? तो मैंने उसको उत्तर दिया है कि महाराष्ट्र के एक पुलिस ऑफिसर ने मुझे पूछा, स्वामी जी आप महाराष्ट्रियन हो, तो फिर महाराष्ट्र में तो एक भी आश्रम नहीं है और गुजरात में 4 आश्रम है, ऐसा क्यों? तो पुलिस ऑफिसर को उत्तर मैंने दिया, यही तेरा प्रश्न है और यही तेरा उत्तर है। पहली बात तो गुरु कुछ भी नहीं करता, कुछ नहीं करता, ना उसकी कोई इच्छा रहती है और ना कोई करता है, वो कुछ भी नहीं करता। गुजरातियों ने किया तो गुजरात में 4 आश्रम हो गए, महाराष्ट्रियन लोगों ने नहीं किया तो नहीं हुआ। तो इसमें मैं महाराष्ट्र हूँ इसलिए मैं महाराष्ट्र करूँगा ऐसा नहीं, वैसे मैं इस देश का हूँ इसलिए मैं इस देश के प्रधानमंत्री की इच्छा करूँगा ऐसा नहीं। मेरे को कोई इच्छा नहीं है। उन्होंने प्रयत्न किया, उनका भाई आया लेकर के गया, पहुँचाया, सब किया, तब जाके घटना घटी। इच्छा दिखानी पड़ती क्योंकि हमारी खुद की कोई इच्छा नहीं रहती, इसलिए जब तक वो इच्छा नहीं होगी तब तक ये घटना घटेगी नहीं। और हम सिर्फ देखते रहते हैं, कुछ नहीं करते रहते, सिर्फ देखेंगे। कई घटनाएं होते हैं सिर्फ देखते रहते, कुछ नहीं करते आता, कुछ करते भी नहीं आता है। दूसरा, कई लोग बोलते हैं ना स्वामी जी कृपा कर दो, स्वामी जी करुणा कर दो। आज वो कृपा का भी आपको थोड़ा स्पष्टीकरण देता हूँ। कृपा नाम की कोई चीज़ दुनिया में नहीं है। जो बोलते हैं नहीं स्वामी जी कृपा करो, ये ले 5 रुपये निकल के देता हूँ, ऐसी कृपा है क्या? जिस प्रकार से निसर्ग है ना, कृपा नैसर्गिक है। गुरु की जो कृपा बहती है वो नैसर्गिक है, वो ऐसे निकाल के देने वाली नहीं रहती। जैसे एक बहुत बड़ा झरना है, वो झरने के सामने जाकर के तुम अपना घर बनाओ और रोज झरने की आरती करो, हे झरने देवता मेरे को निला दे, हे झरने देवता मेरे को निला दे। वो निलाएगा क्या? नहीं निलाएगा। खूब इच्छा करो कि हे झरने देवता मुझे निला दे, नहीं निलाएगा। खूब प्रार्थनाएं करो, खूब जाप करो उसका, वो निलाएगा क्या? वो नहीं निलाएगा। लेकिन आप जाके झरने के नीचे खड़े हो जाओ, स्नान घटित हो जाएगा। ठीक ऐसा ही है, जो 30 मिनट का ध्यान बोल रहा हो ना, उसमें सारा कृपा का पैकेज भरा हुआ है। अगर करोगे खूब कृपा बरसेगी, बाकी ऐसी कृपा नहीं कि निकाल के दे सकता हूँ। तो गुरु, अरे ये नैसर्गिक है बाबा, कोई गुरु कोई किसी को कृपा नहीं कर सकता। एक्चुअली कृपा उसके ऊपर थोड़ी है। उसने दिए हुए कार्य अगर आप करते हो तो कृपा है, नहीं है तो नहीं है। वैसे जैसे झरने के नीचे जाके खड़े होते हो, स्नान घटित हो जाएगा। फिर झरने को बोलने का भी जरूरत नहीं है कि करो करके, खुद ब खुद हो जाएगा। ये झरने का निसर्ग स्वभाव है। उसके लिए तुम प्रार्थना करके बाहर से करके कुछ नहीं होगा। तो कहने का अर्थ, जब तक किसी का समय नहीं आता, हुआ ना वो श्रीलंका के प्रधानमंत्री को मैंने कहा 17 साल लगे तुम तक पहुंचने के लिए मेरे को, और जब तक तुम्हारी स्थिति नहीं हुई तब तक मैं नहीं पहुंचा। बोले स्वामी जी हमारे यहाँ ना जाफना में अशांति है, सब समाप्त हो गया लेकिन अभी भी शांत वातावरण नहीं है। मैंने कहा ठीक है मैं जाता हूँ उधर। उसके बाद में वहाँ गए, वहाँ 2 बहुत बड़े बड़े शिविर किए, आज 2 सेंटर अपने जाफना में चल रहे हैं। तो कहने का अर्थ, जहाँ पे भी इच्छा व्यक्त करो ना कि ये चाहिए, ये करना। जब तक तुम इच्छा नहीं करोगे, तो हमको भी दिख रहा था। और दूसरा, मेरे साथ 30-30 साल के जवान लड़के आए थे जिन्होंने आज तक जाफना कभी देखा ही नहीं था। लंका के लड़के, क्यों? इतने दिन से अशांति थी वहाँ कि कोई जाफना जाने की हिम्मत ही नहीं करता था। और उसके बाद में हम सब गए तो हमारे साथ भी खूब सारे लोग हो लिए।
वो बोले स्वामी जी जिंदगी में हम कभी जाफना नहीं गए, सुना था कि ऐसे जाफना है करके, लेकिन वहाँ पे बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, बहुत अच्छा सेंटर्स चल रहे हैं, अभी 2 सेंटर्स चल रहे हैं, और वहाँ आश्रम बनने का डिमांड आया कि आश्रम करो करके। तो कहने का अर्थ ये है, इस आपके लिए आपको इच्छा व्यक्त करना, खुद होके कुछ नहीं होता, और हम कोई प्रयत्न नहीं करते, हम कोई प्रयास नहीं करते, हमारी कोई इच्छा भी नहीं, कोई मैंने कहीं पे भी कुछ भी इच्छा नहीं है, कुछ करने की इच्छा नहीं है, कोई नहीं है, केवल ध्यान ध्यान ध्यान, बस। आप देखो ना, इसके अंदर हमने कोई समाज सेवा का भी कार्य नहीं किया, समाज सेवी तैयार किए हैं, लेकिन हमने समाज सेवा काम नहीं किया। क्यों हुआ था? मैं संतराम मंदिर में गया ना, तो नडियाड में बहुत बड़ा शिविर हुआ था उनके यहाँ भी, तो उन्होंने कहा स्वामी हमारे भी जब गुरुजी थे ना तो पूरा 100% ध्यान था, फिर बाद में धीरे धीरे ध्यान कम होना चालू हो गया। तो होता है ना, गुरु के समाधिस्थ होने के बाद में खूब पैसा आता है, तो पैसा आने के बाद में क्या, नाक का दवाखाना, आँख का दवाखाना, कान का दवाखाना, मतलब करो, फिर समाज कार्य करने लग जाओ। तो उसके लिए कोई एनर्जी की आवश्यकता नहीं ना, ऊर्जा की आवश्यकता नहीं ना। गुरु के जीवंत काल के अंदर तुम उससे ग्रहण कर सकते हो, वो है आत्म साक्षात्कार। और आत्म साक्षात्कार मिलने के बाद में उसकी अनुभूति होना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आज रामू भिखारी की आपको कहानी बताई, रामू भिखारी राजा बन गया, लेकिन एहसास तो होना चाहिए कि मैं राजा बन गया। सिर्फ राजा बनने से कुछ नहीं होता, आत्म साक्षात्कार पाके कुछ नहीं होता, आपको उसका एहसास होना चाहिए। आप अभी भी शंका करो, पता नहीं हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। अरे मैं कह रहा हूँ 45 दिन तुम करो ना, तो उसके बाद में तुमको हुआ है कि नहीं हुआ है मालूम पड़ेगा। शंका मत करो, शंका के कारण कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और दूसरा क्या, तुम्हारा क्या जाने वाला है? तुमको कोई पहाड़ पे जाने को नहीं बोल रहा हूँ, कोई तीर्थ यात्रा करने को नहीं बोल रहा हूँ, दान करने को नहीं बोल रहा हूँ, कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ सिर्फ आधा घंटा ध्यान करो, आधा घंटा अपने आप को दो, और कुछ नहीं करने का। जिस प्रकार से अपन ध्यान करते हैं ना, उसी प्रकार से करने का। सिर्फ एक चेंज, सिर्फ एक बदलाव करने का है कि हम जो बोल रहे हैं कि नहीं, हे परमात्मा कृपया हमें निर्विचार स्थिति प्रदान करें, ये नहीं कहने का। जब कल से आप करोगे ना, तो आप बोलो कि मुझे एक अच्छी अवस्था प्राप्त करें, अच्छी ध्यान की स्थिति मिलना चाहिए, ऐसे करके प्रार्थना प्रेयर करो। दूसरा, ध्यान करना, आधे घंटे बैठना, चाहे तो अलार्म लगा के बैठो, जब तक अलार्म नहीं बजता नहीं उठने का। लेकिन अपेक्षा मत करो कि ध्यान लगना ही चाहिए। ध्यान कोई आपका नौकर है क्या कि आपने ऑर्डर दिया और लग जाएगा? लगेगा, वो आपका क्षेत्र ही नहीं है। अब जैसे मैं 2 घंटे 3 दिन आपको समझाऊं, आप करो नहीं करो, ये मेरा क्षेत्र नहीं है ना। तो अपने क्षेत्र में रह करके अपना बेस्ट दो, उसके बाद में फिर अपेक्षा मत रखो। जैसे आप आधा घंटा बैठो, आधा घंटे के बाद में फिर अपेक्षा मत करो कि वो होना ही चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो कहने का अर्थ, कोई अपेक्षा साधना को अपवित्र करती है, अपेक्षा साधना को अशुद्ध करती है। क्योंकि अपेक्षा का संबंध शरीर के साथ होता है और साधना कर रहे हैं हम आत्मा और परमात्मा की। तो जब तक आप अपेक्षा, माने छोटी से छोटी भी अपेक्षा मत करो। आधा घंटा बैठे तो आधा घंटा भी। दूसरा, मैंने एक रास्ता बताया, सपोज खूब अच्छा ध्यान लगा, खूब अच्छी अनुभूति हुई, तो मेरे को धन्यवाद दो, स्वामी जी आपके कृपा में मेरे को बहुत अच्छी अनुभूति हुई, मेरा खूब अच्छा ध्यान लगा। ठीक है, तो उसके कारण क्या आपको अहंकार नहीं आएगा कि हाँ क्या अनुभूति हुई, आज मेरा बहुत अच्छा ध्यान लग गया, वो अहंकार नहीं आएगा। सपोज एक आध दिन नहीं लगा, मेरे को गालियाँ दो, क्या स्वामी जी मैं तो रोज़ बैठता हूँ फिर भी मेरा ध्यान नहीं लग रहा है। तो मैंने अच्छा हुआ तो भी मेरे को ब्लेसिंग दो, और बुरा हुआ तो भी मेरे को गालियाँ दो। आप आपका मैं छोड़ दो कि मेरा ध्यान बहुत अच्छा लगा, आज मेरा ध्यान अच्छा नहीं लगा। ये मैं ही अध्यात्म की बाधा है, इसको छोड़ने की आवश्यकता है। दूसरा, अभी मैं नेपाल गया था ना, तो पशुपतिनाथ के मंदिर में जाने का, वहाँ काफ़ी समय रहने का अवसर मिला। तो ये जाना, जितने भी हिमालय में ऋषि मुनि गए हैं सब गए नेपाल के रास्ते से ही गए, एक ही रास्ते से गए, एक ही मार्ग से गए। दूसरा, जो भी गए हैं वो इसी समाज से गए हुए हैं, उसके कारण ऐसा कोई डायरेक्ट हिमालय में नहीं टपका है। जो समाज की धारणा थी, जो समाज के विचार थे, जो समाज की स्थिति थी, वो स्थिति का प्रभाव लेकर के गए हैं। और अध्यात्म में एक गलत मान्यता है, जैसे मैंने बोला ना कि पुण्य कर्म करने से मोक्ष मिलता है, ये गलत मान्यता है। पुण्य कर्म करने से तुम्हारा अगले जन्म में तुमको उसको भोगना आना ही पड़ता है, उससे मोक्ष नहीं है। कर्म मुक्त अवस्था है जिसमें आपको मोक्ष मिल सकता है। ठीक उसी प्रकार से एक गलत धारणा है कि आध्यात्मिक प्रगति में स्त्री बाधक है।
ये धारणा लेकर के वो हिमालय में गए और हिमालय में जाकर के अपनी अच्छी ध्यान की स्थिति बनाई और इतनी अच्छी स्थिति बनाई कि मेरे एरिया में कोई स्त्री नहीं आनी चाहिए। तो पूरे पहाड़ का पहाड़ एरिया ऐसा इसके ओरा के अंदर कोई स्त्री नहीं आ सकती, तो स्त्री बेचारी पहुंचेगी कैसे? वो सबने एक ही विचार रखा हुआ है। और उसके बाद में ध्यान की एक अवस्था है, ध्यान की स्थिति है, जब पूरा शरीर भाव समाप्त हो जाता है, जब वो आत्मभाव तक पहुंचे, तो उन्होंने भी जाना कि स्त्री और पुरुष में कोई अंतर नहीं है। पुरुष को पैदा करने वाली स्त्री ही है, तो वो वीक कैसे हो सकती है, कमज़ोर कैसे हो सकती है, अपवित्र कैसे हो सकती है? हो ही नहीं सकती। तो मेरे गुरु ने मुझे कहा कि जो गलती मैंने मेरे जीवन काल में करी है, वो गलती तू तेरे जीवन काल में मत करना। इसीलिए यहाँ समाज में आने के बाद में हमारे प्रत्येक सेंटर के ऊपर, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। हे परमात्मा, सारे विश्व में स्थापित होने वाली श्री मंगल मूर्तियों की स्थापना, श्री गुरु शक्ति धाम का निर्माण कार्य आपकी कृपा में, आपकी करुणा में, आपकी इच्छा अनुसार निर्विघ्न संपन्न हो, यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। नमस्कार करेंगे। हे परमात्मा, हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा बना रहे एवं उनकी आयु दीर्घ हो, यही हम सब पवित्र आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वरिष्टतु शांतिर्भवतु। जय बाबा स्वामी।